प्यारे बच्चों, अर्चना हिंदी क्लासेस में आप लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज 22 फरवरी को आप लोगों का हिंदी विषय का पेपर संपन्न हुआ और पेपर बहुत ही अच्छा आया था। और आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका पेपर कैसे आया था। हिंदी का पेपर था कक्षा 10 वाले, तो आप लोगों को इसे सॉल्व करा रही हूँ। पिछली कक्षा में मैंने आप लोगों को बताया था कि OMR पर विशेष ध्यान दीजिएगा और 20 नंबर के जो प्रश्न है आपको OMR पे ही फिल करना है। और मुझे विश्वास है कि आप लोग OMR को अच्छी तरह से फिल करके अपने प्रश्नों को सही ढंग से उसमें भरा होगा। तो आइए प्रश्न देखते हैं। आपका जो खंड आ से बहुविकल्पीय प्रश्न था, पहला प्रश्न है शुक्ल युगीन लेखक हैं, तो राम प्रसाद निरंजनी। दूसरा ऑप्शन था माखनलाल चतुर्वेदी। तीसरा ऑप्शन था यशपाल। चौथा था सदल मिश्र। तो इसमें जो है शुक्ल युगीन लेखक जो है माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। ठीक, अगर आप माखनलाल चतुर्वेदी लगाए हैं तो आपका प्रश्न सही है। दूसरा है गुनाहों का देवता, रचना की विधा है। तो गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती की रचना है। ये विधा कौन सी है? कहानी है, नाटक है, उपन्यास है, आत्मकथा है। तो गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का उपन्यास है। उपन्यास लगाए हैं तो बिल्कुल सही है। तीसरा प्रश्न है किशोरीलाल गोस्वामी की रचना है सरस्वती, राग दरबारी, दुलाई, वाली और इंदुमती। तो किशोरीलाल गोस्वामी की जो रचना है वो इंदुमती है, कहानी। इसी को पहली कहानी माना गया है। तो आपको तीसरा प्रश्न का डी लगाए होंगे, तो एकदम से सही है आपका ये प्रश्न। अगला प्रश्न है ध्रुव स्वामी के लेखक हैं, तो ध्रुव स्वामी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, जगदीश चंद्र माथुर, रामकुमार वर्मा, मोहन राकेश। तो ध्रुव स्वामी ये जयशंकर प्रसाद का नाटक है, तो इसमें ध्रुव स्वामी चौथे में आपका ए वाला आंसर सही है। अगला है संस्कृति और सभ्यता निबंध के लेखक हैं, तो संस्कृति और सभ्यता रामदास गौड़, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र। तो संस्कृति और सभ्यता श्याम सुंदर दास की निबंध है। अगला है भाव विलास के रचयिता हैं भूषण, केशव, मतिराम, देव। भाव विलास ये जो है देव की रचना है, देव लगाए हैं तो एकदम सही है। सातवां प्रश्न है रीत मुक्त काव्य विधारा की रचना है, तो रीत मुक्त सुजान सागर, बिहारी सतसई, ललित ललाम और काव्य निर्णय। तो काव्य निर्णय जो है ये क्या नाम है उनका, केशव का है। काव्य निर्णय ये भिखारी दास का है, भिखारी दास का है। और बिहारी की है बिहारी सतसई, सुजान सागर और ललित ललाम। तो ललित ललाम जो है मतिराम का है, तो यहाँ रीत मुक्त का सुजान सागर है। ठीक, तीसरा प्रश्न है, अगला प्रश्न है आठवां, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1943, 1951, 1979, 1985। तो दूसरा जो सप्तक है वो 1951 ईस्वी में हुआ। पहला जो है जो तार सप्तक था 1943 में था। तो यहाँ दूसरा सप्तक पूछा है तो इसलिए 51 में है। जो बच्चे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 43 लगाए होंगे गलत है, जो 1951 लगाया है वही सही है। नौवां प्रश्न है प्रगतिवाद युग के लेखक हैं, तो प्रगतिवाद युग के लेखक शिवमंगल सिंह सुमन, प्रभाकर माचवे, नरेश मेहता, जगदीश चंद्र गुप्त। तो इसमें नरेश मेहता, प्रभाकर माचवे, जगदीश चंद्र गुप्त ये तार सप्तक के कवि हैं, प्रयोगवादी हैं। शिवमंगल सिंह सुमन इसमें सही आंसर है। प्रगतिवाद युग के जो कवि हैं शिवमंगल सिंह सुमन, यही प्रश्न सही है। महादेवी वर्मा की रचना है त्रिधारा, वीणा, पथ के साथी और गुंजन। तो महादेवी वर्मा की रचना यहाँ पथ के साथी है। 11वां प्रश्न है विंध्य के वासी उदासी तपो व्रत, धारी महाबिनु नारी दुखारे, पंक्ति में कौन सा रस है? इस रस को मैंने पढ़ाया था, यही आंसर मैंने लिखवाया था, यही आपको उदाहरण। तो ये जो है करुण रस, हास्य रस, श्रृंगार रस और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो है विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत, धारी महाबिनु नारी दुखारे, ये हास्य रस है इसमें। ठीक, 11 का हास्य रस। अब आता है 12वां प्रश्न। 12वें प्रश्न में जहां उपमेय में उपमान की समानता प्रकट की जाए वहां अलंकार होता है उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और संदेह।
तो आप जानते हैं जहाँ पर समानता की भाव प्रकट किया जाए या तुलना किया जाता है वहाँ पर क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। ठीक, अगला है सोरठा छंद के दूसरे और चौथे चरण में मात्राएं होती हैं। तो दोहे का उल्टा होता है सोरठा, आप जानते हैं। तो दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 11 मात्रा, 16 मात्रा, 12 मात्रा, 13 मात्रा। तो दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं सोरठा में होती है। अगला है अपव्यय शब्द में उपसर्ग जुड़ा है, अ, उप, अप आदि। तो व्यय जो है शब्द में अप उपसर्ग जुड़ा है, तो यहाँ पर अप आंसर सी सही होगा। अगला 15वां प्रश्न है माता पिता में समास है, कर्मधार है, द्विगु, बहुब्रीहि और द्वंद्व। माता पिता में देखिए हाइफन बीच में है डैश, तो ये द्वंद्व समास है, माता और पिता, माता च पिता च। समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो समुद्र का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा नहीं है, सागर, पारावार, महीपत, जलधि। तो यहाँ सागर माने भी समुद्र होता है, पारावार माने भी समुद्र होता है, जलधि माने समुद्र होता है, महीपति जो है ये जो है समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। सौ का तत्सम शब्द है, सौ, सत, शव, सत, इनमें से कोई नहीं। तो सत माने होता है 100, ए वाला 100 सही है सत का। ठीक, 100 का तत्सम इसमें सा जो तालव्य सा ए वाला आंसर सही है। 18वां प्रश्न है तेषाम में विभक्ति और वचन है, पंचमी विभक्ति द्विवचन, सप्तमी विभक्ति एक वचन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, चतुर्थी विभक्ति एक वचन। सहतौतम तेषाम, सहतौते तम ते तान तेन ताभ्याम तेभ्य तस्मात्, सहतौते तम ते तान तेन ताभ्याम तेभ्य तस्मैत आभ्याम तेभ्य तस्य तयो तेषाम। इसमें पंचतयो तेषाम, सहतौते तम ते तान तेन ताभ्याम तेभ्य तस्मैत आभ्याम तेभ्य तस्य तयो तेषाम। यहाँ पर इसमें जो है षष्ठी बहुवचन है ये तेषाम, षष्ठी बहुवचन। अगला है तुमसे सोया नहीं जा सकता, वाक्य में वाच्य है, कर्तवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य, इनमें से कोई नहीं। तो तुमसे सोया नहीं जा सकता में भाववाच्य है। ठीक, 19वां है भिखारी पद नहीं है, गाय, सभा, प्रतिदिन, रमेश। तो भिखारी जिन शब्दों का विकार, जिन पदों का विकार ना हो, बदलाव ना हो, वही भिखारी होता है। तो भिखारी पद नहीं है इसमें पूछ रहा है, तो इसमें जो है भिखारी शब्द जो है अभी और एक्सरसाइज लगाओ यार, भिखारी जो है इसमें नहीं है, सभा। तो ये 20 प्रश्न आपके बहुविकल्पी हो गए। अब आइए आगे आपको गद्य में भी थोड़ा बता देते हैं, पूरा नहीं सॉल्व करवाएंगे, 2 भागों में प्रश्न पर सॉल्व कराएंगे, कुछ आज और कुछ कल। खंड बा से देखिए वर्णनात्मक प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला गद्यांश है, यह एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है जो अनंत काल से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सारे देश में बहता रहा है। यह हमारा सौभाग्य है कि हमने ऐसी ही एक मूर्त रूप को अपने बीच चलते फिरते हंसते रोते भी देखा है, और जिसने अमृत की याद दिलाकर हमारी सूखी हड्डियों में नई मज्जा डाल हमारे मृत प्राय शरीर में नए प्राण फूके हैं और मुरझाए हुए दिलों को फिर से खिला दिया है, वह अमृत सत्य और अहिंसा का है। तो यह जो है पहला जो आपका का वाला दिया है गद्यांश, यह इसमें पहला प्रश्न है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ में
तो सबसे पहले आपको पाठ का नाम और लेखक का नाम पता होना चाहिए। तो इसका संदर्भ यह पाठ है भारतीय संस्कृति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा विरचित है, उसी से लिया गया है ये गद्यांश। इसका जो है आप संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक भारतीय संस्कृति के से लिया गया है। इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। ये आपका गद्यांश हो गया, क्या कहते हैं, संदर्भ। मानव मात्र के लिए वर्तमान में क्या आवश्यक हो गया है? मानव मात्र के लिए वर्तमान में क्या आवश्यक हो गया, इसी में से प्रश्न आपको मिलेगा। यह एक नैतिक आध्यात्मिक स्रोत है जो अनंत काल से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमारे सारे देश में बहता रहा। हमारा सौभाग्य है कि हमने ऐसे ही एक मूर्त रूप को अपने बीच खिलते हंसते, चलते फिरते, हंसते रोते देखा है, जो अमृत की याद दिलाकर हमारी सूखी हड्डियों में नई मज्जा डाल हमारे मृतमय शरीर में प्राण फूके हैं और मुरझाए हुए दिलों में खिला दिया। अमृत और सत्य अहिंसा का है। तो मानव मात्र के लिए आवश्यक हो गया है अमरत्व, सत्य और अहिंसा। अगला है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या। तो इसका व्याख्या आप कर ही लिए होंगे। अगला प्रश्न है इसी से है अथवा। ये तो जो है आपके राजेंद्र प्रसाद का है, भारतीय संस्कृति। ये वाला पाठ ईर्ष्या से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन है। ये ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, रामधारी सिंह द्वारा विरचित है। इसमें गद्यांश है। गद्यांश का संदर्भ यही होगा, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। लेखक ईर्ष्या से बचने के लिए किस आदत को छोड़ने को कहता है? ईर्ष्या से बचने के लिए मानसिक अनुशासन की बात करता है और ईर्ष्यालु स्वभाव को छोड़ने की बात करता है। अगला है गद्यांश के रेखांकित की व्याख्या। तो इसमें जो है यही एक मिस्टेक हुआ था कि रेखांकित नहीं था। तो बच्चे जो है इसमें जो है कुछ लोग तो जो है पूरा कर डाले होंगे। नंबर अगर पूरा कर डाले होंगे तो मिलेगा। जहाँ से भी आप किए होंगे नंबर इसमें मिलना ही है, क्योंकि इसमें जो है मिस्टेक वहीं से हुई है कि इसमें रेखांकित नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है खंडवा से। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो अभिगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, अंतर मन ही गत ही भावे, परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे, मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने सो पावे, रूप रेख गुण जात जुगुत बिन निरालंब कित धावे, सब विध अगम विचार ताते सूर सुगम पद पावे। इसमें जो है रेखांक उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखना है। तो सूरदास द्वारा विरचित है ये, ठीक, सूरदास के पद से लिया गया है। पढ़ाया गया था, क्लास में भी पढ़ाया गया था, चैनल पे भी मैंने पढ़ाया था आप लोगों को। मैंने कहा था सूरदास के पद से जरूर प्रश्न आना है, बोर्ड में आ भी गया। और इसमें है कि अगम अगोचर से क्या तात्पर्य है, और पद्यांश के रेखांकित की अंश की व्याख्या। तो अभिगत गत कछ कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस। तो आप इसकी व्याख्या पढ़े हैं, चूंकि कर ही लिए होंगे। अगला प्रश्न आया है जो आपका, चल अंचल में झरझर झरते पथ के जुगनू से स्वर्ण फूल, दीपक से देता बार बार, दीपक से देता बार बार तेरा उज्जवल। ये तो जो वर्षा सुंदरी के प्रति से लिया गया है, वर्षा सुंदरी। ये भी जो है आप लोग पढ़े हो, रूपस तेरा घन के पास मैंने पढ़ाया था, चैनल पे भी मैंने डाला है, क्लास में भी आप लोगों को पढ़ाया गया था और बताया गया था कि बहुत ही महत्वपूर्ण है वर्षा सुंदरी के प्रति। तो इसकी व्याख्या यही होगी, ठीक। आप इसके लेखक का नाम और देते हुए इसमें जो है आगे बढ़ेंगे। तो ये आपके जो है आज की पेपर को हम यहीं तक सॉल्व कराएंगे और अगली कक्षा कल इसी से संबंधित और देंगे। 2 कक्षा में सॉल्व होगा, थोड़ा वीडियो बड़ा हो जा रहा है। तो आप लोग जो है आई होप कि आप लोग नंबर अच्छा मिलेगा, आप लोगों को पेपर अच्छा आया था, आप लोग पढ़े लिखे भी थे, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। धन्यवाद।